क्या महाराष्ट्र में अब असली खेल होने जा रहा है? क्या महाराष्ट्र में अजीत पवार बीजेपी से अलग हो सकते हैं या फिर बीजेपी अजीत पवार से अलग राहें तलाश रही है? दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी हलचल इतनी ज्यादा हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को यह समझ नहीं आ रहा कि अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो अकेले मैदान में उतरे या फिर गठबंधन के सहयोगियों के साथ। अजीत पवार को लेकर बीजेपी के पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ठीक नहीं है और अजीत पवार तक भाजपा की जो बातें पहुंच रही हैं वो भी दोनों के रिश्तों को तोड़ने वाली हैं। दरअसल महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में एक खबर चल रही है कि बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे करवाया है जिसमें बीजेपी ने ये सवाल पूछा है लोगों से कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव में उतरना चाहिए, यानी शिंदे, अजीत पवार, अठावले, इन तमाम सहयोगी दलों के बिना 288 सीटों पर बीजेपी को अकेले चुनाव में उतरना चाहिए। इस पर बीजेपी एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। दूसरा डेवलपमेंट महाराष्ट्र में यह है कि अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को प्रभारी और अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बना दिया है, यानी अपनी चुनावी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। तो कोर ग्रुप की बैठक भी होने जा रही है जिसमें बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे, जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत तमाम जिन राज्यों में चुनाव होना है उन पर चर्चा होगी। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से सर्वे कराया है वो अजीत पवार के लिए टेंशन है। बीजेपी अकेले अगर चुनाव लड़ती है तो अजीत पवार और शिंदे क्या करेंगे? दरअसल बीजेपी के सोर्सेज से खबर यह है कि अजीत पवार अब भारतीय जनता पार्टी को बोझ लगने लगे हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं ने यह कहा है कि अजीत पवार को साथ लेने का कोई भी फायदा एनडीए को नहीं हुआ, यानी महाराष्ट्र में महायुति का जो गठबंधन है उसको नहीं हुआ। दूसरा, खबर यह भी आ रही है कि अजीत पवार ने कई सीटों पर बीजेपी और शिंदे के जो प्रत्याशी थे उनको डेंट पहुंचाया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अब्दुल सत्तार पर भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी की मदद की। तो दूसरी तरफ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार खुद चुनाव हार गईं, लेकिन अजीत पवार ने उनके लिए बैकडोर से संसद का दरवाजा खोल दिया और राज्यसभा भेज दिया। बस ऐलान होना बाकी है। दरअसल बीजेपी ने अजीत पवार को कैबिनेट मंत्री का पद ऑफर ना करके राज्य मंत्री का पद ऑफर किया था, जिसे अजीत पवार ने तब एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आज की तारीख में खबर यह है कि अजीत पवार ये चाहते हैं कि उनकी पत्नी जो राज्यसभा सदस्य बन रही हैं सुनेत्रा पवार, उनको राज्य मंत्री बना दिया जाए। लेकिन अब बीजेपी अजीत पवार को राज्य मंत्री देने में हिचकिचा रही है। दरअसल अजीत पवार पिछले साल जुलाई में महायुति गठबंधन में शामिल हुए, जब उन्होंने अपनी पार्टी तोड़ी। शरद पवार की पार्टी अलग हुई, उनकी पार्टी अलग हुई। महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 है और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास 200 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। ऐसे में अजीत पवार अगर अलग भी होते हैं तो 40 विधायक कम होते हैं और सरकार पर कोई संकट नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से महाराष्ट्र में मनमानी के मूड में आ गई है। बीजेपी इस मूड में है कि अगर अजीत पवार खुद छोड़कर चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अजीत पवार को अब बीजेपी महाराष्ट्र में ढोना नहीं चाहती। और इस बीच खबर यह है कि एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस के साथ और अजीत पवार के साथ एक बैठक की। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मीटिंग हुई। उधर महाराष्ट्र बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जहां वो आलाकमान के साथ मंथन कर रहे हैं। यानी लोकसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में जो डिस्टर्बेंस शुरू हुआ था वो डिस्टर्बेंस अभी तक बना हुआ है। वहां किसी भी तरीके से सामान्य स्थिति नहीं है। अजीत पवार अगर अलग होते हैं, अगर महायुति का साथ छोड़ते हैं और अगर इंडिया गठबंधन के साथ चले जाते हैं, अगर शरद पवार के साथ चले जाते हैं, तो महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बहुत तेजी से बदलेगा। कई समीकरण बदल जाएंगे और इसका नुकसान बीजेपी को भी होगा। तो वहीं बीजेपी अब ये सोच रही है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती है तो कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। दरअसल बीजेपी को यह पता चला कि अजीत पवार को साथ लेने से कोई फायदा हुआ नहीं, उल्टा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि अजीत पवार महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर लोकप्रिय नेता नहीं थे। उन पर जो चार्जेस लगे थे उसके बाद से उनकी छवि खराब हुई थी और उनको साथ लेकर बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन 30 सीटों पर चुनाव जीत गया, जबकि बीजेपी और उसका जो तमाम सहयोगी दल है जिसमें शिंदे गुट है, अजीत पवार है, ये 18 सीटों पर सिमट गए।
यानी बीजेपी को उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा झटका लगा। अब कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने भी ये बात कही, अजीत पवार की तरफ से भी कहा गया कि नुकसान 400 पार सीटों के नारे ने कर दिया। छगन भुजबल तो यहां तक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई, वहां तो अजीत पवार नहीं थे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों बहानेबाजी कर रही है। यानी विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी के तमाम सहयोगी दलों और बीजेपी के बीच में खटपट शुरू हो गई है। और यह खटपट कब तक रहेगी? क्या गठबंधन बिखर जाएगा और महाराष्ट्र में बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा? ऐसे में इंडिया गठबंधन ने एक ऐलान कर दिया कि वो मजबूती के साथ एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ेगा। ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी टेंशन है। तो अब महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है? क्या अजीत पवार अलग हो जाएंगे? क्या एकनाथ शिंदे अलग हो जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी? यानी महाराष्ट्र में डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, खटपट की खबरें बहुत ज्यादा हैं और टेंशन भारतीय जनता पार्टी के लिए है। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।